हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी का नीट 2022 एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छा रहा होगा। आज मैं बायोलॉजी का पेपर जो है वो डिस्कस करूँगी, सॉल्यूशन डिस्कस करूँगी। बायोलॉजी थोड़ा लेंदी था, स्टेटमेंट बेस्ड एंड असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस न्यू इस टाइम थे। तो चलो बच्चों, आज हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाते हैं। तो मैं बात करूं ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है टोटल 4 एटीपीज बनती है, टोटल गेन इज 4 एटीपी। एंड जब स्टार्टिंग की जो रिएक्शंस है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनता है, वहाँ पे 2 एटीपी यूज होता है, इसलिए नेट गेन 2 एटीपी होता है, इसलिए इसका आंसर 2 एटीपी आएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। इस बार स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस थे, हमें सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उसमें से करेक्ट फाइंड आउट करना है। द लीफलेट्स आर द मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ट थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविला। वो लीफलेट्स नहीं है, वो एक्सिलरी बर्ड्स, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। Second statement, axillary buds form slender and spirally coiled tendrils in cucumber and pumpkin, सही है। Stem is flattened and fleshy in opuntia and modified to perform the function of leaves, ये भी correct है। राइजोपोरा जो वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है, ग्रोइंग रूट्स है टू गेट ऑक्सीजन, ये भी सही है। सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी जो है वो हेल्प करता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, ये भी सही है। मतलब बी सी डी एंड ई चारों सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है सेल साइकिल सेल डिवीजन में से कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहाँ पे बनते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में। तो अगर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है 1n1 जिनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है तो हम इसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऐसी जगह साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दिस इज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, यहाँ पे हमें करेक्ट चूज करना है। यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, यस। हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, नहीं। हेट्रोक्रोमैटिन टाइटली पैक्ड होता है एंड इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। जो हिस्टोन का ऑक्टामर है, इट इज wrapped बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए, यस। 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए wrap होता है। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, सही है। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 बेसेस ऑफ डीएनए हेलिक्स, नो। मतलब बी एंड डी आंसर नहीं है, ए सी एंड डी आर ये आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फाइंड आउट करना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन, 12th क्लास चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगेस्ट द अबायोटिक, यस। अबायोटिक के अंदर विंड ज्यादा कॉमन है। फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर, स्मेल प्रोड्यूस करते हैं एजेंट्स को, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। मॉथ्स एंड बटरफ्लाई आर मोस्ट डोमिनेटिंग एजेंट्स अमंग इंसेक्ट्स, हनी बी होता है। एनसीईआरटी की लाइन है 20। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, यस। वाटर से कम है, मतलब दिस इज, ये तीनों सही है। सी जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए सी इज द थर्ड इज द आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से।
इसमें हमें नॉट ट्रू, इनकरेक्ट वाला फाइंड आउट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो फाइंड आउट करना है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन बाय यूजिंग इथीडियम ब्रोमाइड। यस, जो रेड कलर देता है इथीडियम ब्रोमाइड से डीएनए को। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो है ब्लू कलर देता है डीएनए बैंड्स को, गलत है। Bright orange color bands of DNA can be observed in the gel when exposed to UV light, ये सही है, bright orange color। The process of extraction of separated DNA strands from the gel, जब DNA strands को जेल से निकालते हैं उसे हम elution process कहते हैं, तो ये भी सही है, मतलब second is the wrong answer, not true। Moving to the next question, डायरेक्ट बायोडाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन। हैबिटाट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड स्पीशीज इन्वेंशन, ये किसके कॉजेस है? डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया है बायोडाइवर्सिटी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड इन द रिसेंट ईयर। प्लांट हार्मोन्स 11 क्लास 15 चैप्टर का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन, ऐसा कौन सा फाइटो हार्मोन्स है जो फीमेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन करवाता है? इस इथिलीन के लास्ट लाइन है एनसीईआरटी की, इथिलीन ऐसा हार्मोन है जो फीमेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन कराता है कुकुम्बर में। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी से क्वेश्चन। हर बार इस चैप्टर से एवरी टाइम जो है लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हमें जो है करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो रूट्स में जाइलम फ्लोएम रेडियली अरेंज है, सही है। कोजॉइंट क्लोज वस्क्यूलर बंडल्स में कैम्बियम नहीं होता, कैम्बियम के कारण हम ओपन कहते हैं, कैम्बियम एब्सेंट है मतलब क्लोज्ड है। इन ओपन वस्क्यूलर सिस्टम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी सही है। द वस्क्यूलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम में एंडार्च प्रोटोप्लाज्म होता है, ये भी सही है। इन मोनोकॉट्स रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम्स बंडल प्रेजेंट, ये भी एनसीईआरटी में है। पांचों सही है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इस पे बोनस मिलेगा इस बार। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेट्समेंट, दो स्टेट्समेंट दिए हैं अगेन सेकेंड चैप्टर 12 क्लास से। क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, क्योंकि ये क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं, ये कभी ओपन नहीं होते हैं, इसमें ऑटोगैमी होती है। क्लेस्टोगैमी इज डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं है, इसलिए वेरिएशन के चांसेस नहीं है, तो एक डिसएडवांटेज है। बाकी यहाँ पे सीड बनना है, क्लोज फ्लावर है, पॉलिनेशन होना है, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर correct. Next, moving to the next question, plant kingdom. प्लांट किंगडम से क्वेश्चन है 11th क्लास चैप्टर नंबर 3। हाइड्रोकोलॉइड कैरागिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, हाइड्रोकोलॉइड कैरागिन कौन सी अलगी से होता है? दैट इज रेड अलगी, रोडोफाइसिए रेड अलगी से मिलता है। दिया। Next question, this experiment, Giddling experiment, was performed by plant physiologist to identify the plant tissue through which, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें स्टेम को कट किया गया था और देखा था कि फूड ट्रांसपोर्ट होता है कि नहीं। मतलब जब यहाँ पे कट किया गया मतलब फ्लोएम कट हो गए, फ्लोएम कट हो गए तो फूड ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। मीन्स किसके लिए किया गया था? फूड के लिए, फ्लोएम के लिए। फूड इज ट्रांसपोर्टेड और नॉट, वो चेक किया गया था, इसलिए इसका आंसर है फूड इज ट्रांसपोर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? इनकरेक्टली फाइंड करना है, कौन सा मैच इनकरेक्ट है। तो अगर मैं बात करूं, पोरफायरा फ्लोरिडियन स्टार्च सही है, वॉल्वैक्स ग्रीन अलगी स्टार्च सही है, एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथीन सही है, यूलोथ्रिक्स ग्रीन अलगी है लेकिन
उसमें मैनिटोल नहीं होता है स्टोर, उसमें स्टार्च स्टोर होता है ग्रीन। मतलब ग्रीन अलगी, रेड अलगी एंड ब्राउन अलगी का जो फूड स्टोरेज है उस बेस पे ये क्वेश्चन था। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ पे यूज होता है, किसका बेसिस है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है। जेनेटिक मैप मतलब क्रोमोसोम्स पे जीन्स का अरेंजमेंट, जेनेटिक मैप्स बताना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई द यूनिकनेस एट द क्राइम सिनेरियो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग। मिनरल न्यूट्रिशन से मैचिंग का क्वेश्चन है। मिनरल से मैग्नीज जो है वो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो वाटर स्प्लिट होता है। मैग्नीशियम जो है वो रेस्पिरेशन का एंजाइम्स एक्टिवेट करता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स रिक्वायर्स मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर। बोरॉन जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर पोलन जर्मिनेशन एंड आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर कैटलिस्ट। मतलब इसका आंसर फर्स्ट है। सिंपल मैचिंग था, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ट्रांसलेशन की लाइंस डायरेक्ट थी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन्स बिगिंस, ऐसा कौन सा सब यूनिट आएगा, ऐसा कौन सा रिक्वायरमेंट है राइबोसोम्स की टीआरएनए, वो आएगा एमआरएनए पे एंड ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा। एनसीईआरटी की लाइन है, द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स एनकाउंटर एमआरएनए। जब एमआरएनए के 5 प्राइम से 3 प्राइम पे जब उसके स्मॉल सब यूनिट आती है राइबोसोम्स की 30S, तब जो है स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस which can remove particulate matter present in exhaust, जो पॉल्यूटेंट है उस एग्जॉस्ट में से अगर पर्टिकुलेट हार्मफुल मैटर को रिमूव करना है थर्मल पावर प्लांट से, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट, the flowers are zygomorphic in, zygomorphic flower चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन है, दैट इज गुलमोहर एंड केसिया। डायरेक्ट एग्जाम्पल, इस चैप्टर से एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी आया है, तो दैट इज बी एंड सी फर्स्ट आंसर है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट ए एंड आर दिया, असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन पहली बार आया है 3-4 साल के बाद, जब से नीट आई है, एम्स एक साथ हुआ है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, जब आर्टिफिशियली डीएनए रेप्लिकेशन करना होता है तो पीसीआर यूज किया जाता है, सही है। द एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, जो प्लाज्मिड के अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है पीबीआर 322 में, यूज एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड गया है कि नहीं, ये आरडीएनए एंटर हुआ है कि नहीं, हमें एम्फिसिलिन से पता चलता है। मतलब ये सिलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में यूज होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। एंड बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बोथ ए एंड आर करेक्ट, but R is not the correct explanation of A. Okay, moving to the next question, which of the following statement cannot be connected to predation? Predation के लिए कौन सा statement connect नहीं हो रहा है? तो predation it might lead to the extinction of a species, ऐसा हो सकता है क्योंकि predators prey को खाएंगे इतना over, तो both the interacting species are negatively impacted, दोनों A species और B species negatively
इम्पैक्टेड होगी, नहीं। जो प्रीडेटर है वो पॉजिटिव रहेगा एंड प्रे को खा जाएंगे तो वो नेगेटिवली उन पे इम्पैक्ट होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट इज नेसेसिटेड बाय द नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, इसीलिए फूड है, प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, ये भी सही है। मतलब कौन सा कनेक्ट नहीं कर रहा है, नेगेटिवली इम्पैक्टेड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following never occurs during mitotic cell division? ऐसी इन 4 में से कौन सी प्रोसेस है जो माइटोसिस में नहीं होती है? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं ड्यूरिंग द ज़ाइगोटन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, माइटोसिस में नहीं, इसलिए पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम आंसर है। नेक्स्ट, which of the following is not a method of ex situ conservation? ex situ मतलब जो उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं हो रहा, हम एक्सटर्नली उसे चेंज करके प्रिजर्व कर रहे हैं, लाइक माइक्रो प्रोपोगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये ex situ है। मतलब नेशनल पार्क्स इन situ कंजर्वेशन है। नेक्स्ट, मेंडल जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट में आया, मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। आपको पता है 7 पेयर स्टडी किए हैं पी प्लांट्स के और उससे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया है। 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल्स ने पी प्लांट पे किए थे उसका वो बॉक्स में दिया है टेबल में। एनसीईआरटी में सीड शेप है, सीड का कलर है, फ्लावर कलर है, पॉड शेप है, पॉड का कलर है, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट है। ये 7 कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने किए थे, मतलब दोनों स्टेटमेंट राइट है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, आंसर 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट शो प्लास्टिसिटी? ये क्वेश्चन अगेन फाइटो हॉर्मोन्स, प्लांट्स हॉर्मोन्स वाला चैप्टर नंबर 15 11 क्लास से क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा है। तो ये तीनों एग्जाम्पल प्लास्टिसिटी को शो करता है, मेज जो है वो प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 से क्वेश्चन रेस्पिरेशन से, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितनी एनर्जी जो है रिलीज होती है? लेस देन 7% एनर्जी, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है, वो क्या मतलब क्या फंक्शनिंग है उसकी? प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। गैसियस मतलब इथिलीन। हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ये नहीं है। किल डाइकोटिलिडन वीड इन द फील्ड, ये भी नहीं है। स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस, ये भी नहीं है। ये ऑक्सिन्स एंड अदर के फंक्शंस है। तो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, इथिलीन की लाइन दी गई है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, Which of the following is not observed during apoplastic pathway? Apoplastic pathway जो है वो सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच, जब सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच पानी मूव करता है हम उसे एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं। ओके, तो मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्रॉसिंग करेगा। मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, नहीं। एपोप्लास्टिक इज कंटिन्यूस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर, वाटर मूवमेंट कंटिन्यूस होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एंड वॉल्स ऑफ द सेल, जो मैंने कहा मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है एस उससे होता है, नहीं। तो आंसर जो है सेकेंड आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? अगेन एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में नॉट ट्रू वाला ही है। रिगार्डिंग
The release of energy during ATP synthesis through chemiosmotic hypothesis. Chemiosmotic hypothesis में breakdown of proton gradient होता है, कभी breakdown of electro gradient नहीं होता है, मतलब ये सही नहीं है, true नहीं है. Direct question. Which of the following shows vexillary estivation and diadelphous stamen? Vexillary estivation मतलब एक लार्जेस्ट पेटल, फिर दो छोटे पेटल्स एंड फिर छोटा पेटल. एंड डायडेल्फोस मतलब एंड्रोशियम स्टेमन्स आर इन टू बंडल्स. डायडेल्फोस टू बंडल्स के फॉर्म में. तो पी प्लांट पाइसियम सटाइवम बायोलॉजिकल नेम दिया है. पाइसियम सटाइवम पी प्लांट ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए आंसर ए है. नेक्स्ट, गिवन बिलो दो स्टेटमेंट्स है. डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस इन विच डेट्रिटस इज ग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स. माइक्रोब्स उसे तोड़ता है. डिकम्पोजिशन फास्ट होता है जब डेट्रिटस लिग्निन एंड काइटिन रीच है. लिग्निन एंड काइटिन में डिकम्पोजिशन स्लो होता है. मतलब फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग. तो आंसर सेकंड है. स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग produces nitrogen fixing nodules. Chapter number 12 again mineral nutrition in the roots of ulnus. तो सोयाबीन में जो है राइजोबियम कॉमन हमने पढ़ा है, लेकिन इस बार ये नया क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है लेकिन हमें थोड़ा उसको याद नहीं रहता है. तो दैट इज फ्रैंकिया. नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन 11th क्लास सबसे बेसिक चैप्टर 8 सेल. एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपॉड्स इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन. काइटिन से बना है. काइटिन एक होमोपॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड. एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन से बना हुआ है. अगेन जेनेटिक्स से क्वेश्चन. X0 type of sex determination can be found in. X0 type of sex determination मतलब only X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ग्रासहॉपर में. बर्ड्स, मंकीज, ड्रोसोफिला XX, XY एंड बर्ड्स में ZZ, ZW. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन. डार्क ब्राउन होता है एंड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट अटैक उससे बचा हुआ है, रेजिस्टेंस है. तो ये किस कारण से होता है? चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी का क्वेश्चन है. तो सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमन ऑफ वेसल्स. यस, जाइलम वेसल्स में उनका डिपोजिशन होता है. डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टैनिन्स एंड रेसिन्स जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उनका सेंट्रल लेयर्स में डिपोजिशन होता है. डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एंड एरोमेटिक कंपाउंड आउटर लेयर में नहीं. टैनिन्स गम पेरिफेरल लेयर्स में नहीं. एंड प्रेजेंस ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स फंक्शनली एक्टिव जाइलम ये भी नहीं होता है. मतलब फर्स्ट टू आर करेक्ट, ए एंड बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैचिंग चैप्टर नंबर 8 सेल वाले से क्रोमोसोम का क्वेश्चन आया है. लास्ट ईयर भी 2021 में भी था और इस साल मैचिंग के फॉर्म में आया है. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिनके दोनों आर्म सेंट्रोमियर सेंटर में है एंड दोनों आर्म्स इक्वल है. हम उसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं. मतलब ए का थर्ड एक से ही हो जाता है. देन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो है वो एंड पे होता है, एक वेरी एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म. सब मेटासेंट्रिक सेंटर से थोड़ा दूर होता है सेंट्रोमियर. एंटीरोसेंट्रिक नाम से ही टर्मिनल एंड होता है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ है. नेक्स्ट, द एंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन दिल्ली वर कन्वर्टेड टू CNG.
पेट्रोल्स एंड डीजल को सीएनजी पे मूव किया, डीजल टू सीएनजी। इन रेफरेंस टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन सीएनजी, सेम इंजन यूज होता है नहीं, क्योंकि इसका कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन लो है, नहीं। चीपर है सीएनजी, यस। अडल्ट्रेटेड नहीं होता है एंड एफिशिएंटली बर्न होता है। ये तीनों सही है, ये रॉन्ग है, सिर्फ फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट्स ऑन लिपिड्स। लिपिड्स का स्टेटमेंट, लिपिड जो है उसके सही बताना है। लेसिथिन इज फाउंड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज अ ग्लाइकोलिपिड, नो, इट इज अ फॉस्फोलिपिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स, नहीं, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। Oils have lower melting point, yes. Lipids insoluble in water, yes. Fatty acid is esterified with glycerol. Monoglycerides are formed, yes. मतलब C, D and E, मतलब second option right. Next, anatomy, 6 चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आया एनाटॉमी से। स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, है ना, हार्ट वुड, सैफ वुड। द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शो सम पिक्यूलर फीचर्स, और इसमें से हमें करेक्ट सेट बताना है, उसे अर्ली वुड कहते हैं। इन स्प्रिंग वुड सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलरी एलिमेंट्स विद अ नैरो वेसल, नहीं वाइडर वेसल, मतलब ये गलत है। लाइटर इन कलर, यस। ऑटम वुड ये एनुअल रिंग्स बनाते हैं, काउंट करते एज ऑफ ट्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लोअर डेंसिटी, मतलब ACDE, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स यूज होता है कौन सी प्रोसेस में? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में नहीं, वहां पे तो प्राइमर्स चाहिए होते हैं। जीन सीक्वेंसिंग में प्रोब्स, ऑटो रेडियोग्राफी में प्रोब्स चाहिए होते हैं। ट्रांसपोजोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर जीन साइलेंसिंग, जीन को साइलेंस करने के लिए ट्रांसपोजोन्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंडल, अगेन मैंडल्स स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन थे इस साल। मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड फॉर गुड्स जीन that are closely located on the same chromosomes. Closely located genes assort independently. पहला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो 2 क्रोमोसोम्स के लिए है एक्चुअली, तब क्रोमोसोम्स मैंडल्स को पता नहीं था, इसलिए उसने फैक्टर्स के फॉर्म में कहा था। तो फर्स्ट वन इज राइट एंड आर इज रॉन्ग, इसलिए आंसर आएगा बी। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी से फेवरेट EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे क्वेश्चन था, उसकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पूछी गई। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस EcoR1 की पैलिंड्रोमिक है GAATTC। दोनों साइड से अपोजिट डायरेक्शन से सेम रीड किया जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसलिए फर्स्ट सीक्वेंस राइट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सलरेट फॉस्फोरस साइकिल? फॉस्फोरस साइकिल के लिए वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, सॉइल बनना, सैंड बनना, दैट इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स, उससे फॉस्फोरस साइकिल एक्सलरेट होती है। नेक्स्ट, मैचिंग फ्रॉम प्लांट किंगडम, अलगी। स्पाइरोगायरा जो है, स्पाइरोगायरा दैट इज एन डोमिनेंट हैप्लॉइड, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है, एन होता है एप्लॉइड। फन जो है डोमिनेंट डिप्लॉइड 2n स्पोरोफाइट होता है, अल्टरनेटिंग फिर उसका n गैमेटोफाइट होता है, हम उसे प्रोथैलस कहते हैं। फ्यूनेरिया डोमिनेंट हैप्लॉइड n होता है, लीफी गैमेटोफाइट होता है, एंड फिर पार्शियली डिपेंडेंट मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट होता है। एंड साइकल्स जो है वो डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड रिड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी फोर्थ एंड डी फर्स्ट। नेक्स्ट,
वाइल एक्सप्लेनिंग इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, अगर पॉपुलेशन में बेनिफिट हो रहा है तो प्लस, पॉपुलेशन में किसी स्पीशीज को नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, डेथ हो रही है तो माइनस, एंड किसी को इफेक्ट नहीं हो रहा है तो 0 से करते हैं। तो इंटरेक्शन पूछा है कि एक स्पीशीज को प्लस दिया है एंड दूसरा माइनस, मतलब प्रीडेशन होगा। इसके पहले सही क्वेश्चन था प्रीडेशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट्स इन अ गिवन सॉल्यूशन। एक वाटर एक सॉल्यूशन है, इसमें सोल्यूट्स ऐड करते जा रहे हैं तो उसके वाटर पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होता है। जितना सोल्यूट ऐड किया जाता है, मोर सोल्यूट्स, उतना लोअर वाटर पोटेंशियल होता है, लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल, इसलिए फर्स्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम, फर्स्ट टाइम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आफ्टर सो मैनी ईयर्स, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इज अ फॉल्स फ्रूट। आपको सबको पता है फॉल्स फ्रूट अदर देन ओवरी, तो हमारे दिमाग में थैलेमस आता है एप्पल के लिए जब हम थ्योरी पढ़ते हैं। एंड यहाँ पे दिया है एंडोकार्प, सीड, मीजोकार्प, ये कोई भी फॉल्स फ्रूट नहीं बनाएगा। थैलेमस, सी थैलेमस इज अ फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स से, which of the following occurs due to the presence of autosomal linked dominant trait। autosomal linked dominant trait बताना था, जिसका डायग्राम में पेडिग्री का दिया, स्टेटमेंट में नहीं दिया है। माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, दैट इज एन ऑटोसोमल। हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया और ऑटोसोमल रिसेसिव। Next, if a genetics use the blind approach for sequencing the whole genome, सभी इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स को पूरा ब्लाइंडली अगर उसे किया जाता है, उसके हर एक न्यूक्लियोटाइड्स को फाइंड किया जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ओके, डिफरेंट सेगमेंट्स को, इस मेथडोलॉजी को हम सीक्वेंस एनोटेशंस कहते हैं। एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट में ओनली आरएनए वाला जो है, जो आरएनए में एक्सप्रेस होता है उसी डीएनए को सीक्वेंस किया था। दो मेथडोलॉजी यूज की थी, सीक्वेंस एनोटेशंस एंड एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीट सेल्स। C4 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स के अलावा बंडल शीट सेल्स भी प्रेजेंट है। C4 प्लांट्स में बंडल शीट सेल्स का काम क्या है। ये जो है क्लोरोप्लास्ट को ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है एंड C3 साइकिल को करवाते हैं। तो टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल इनका काम है। नेक्स्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। पैलेट और पेस्ट थोड़ा सॉलिडिफाई, लिक्विड नहीं है, पूरा वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया है, बचा के रखा है। ये होता है बर्ड्स में। पैवो इज अ पैरट, बट बायोलॉजिकल नेम दिया है। बर्ड जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को पैलेट के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। क्रोमोसोम डीकंडेंस होता है, टीलोफेज में थ्रेड लाइक बनता है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है एनाफेज में। ऑल द क्रोमोसोम लाई इक्वेटर एट मेटाफेज, ये सभी सही है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, एग्जैक्टली उसका वर्ड एनसीईआरटी में सेंट्रोमियर के वो डिस्क शेप स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर कहा है एंड इस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। मतलब सेंट्रोमियर के बदले अगर काइनेटोकोर वर्ड होता तो वो सही होता। ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए आंसर फर्स्ट आएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे। ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज वाला फिजियोलॉजी के डिसीज से आया है। ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज फ्रैक्चर्स, यस,
क्योंकि कैल्शियम नहीं होता है। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, गलत है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के कारण होता है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग, मतलब आंसर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से चैप्टर 17 है ना। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन every 100 ml of oxygenated blood deliver how many ml of O2? कितना ml? डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन A dehydration reaction links to glucose, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बॉन्ड बना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड C6H12O6 प्लस C6H12O6, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब इनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा एंड माल्टोज बनाएगा। तो माल्टोज में होगा C12, H24 के बदले 2 हटा दो 22 एंड O 1 हटा दो, मतलब 12 में से 11, C12H22O11 माल्टोज। H2O हटाना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, वाटर रिलीज होता है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनिमल किंगडम से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक हैज एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिज़ार्ड? हमारे दिमाग में हमेशा ऑर्थोपोडा आता है, यहाँ पे पूछा है एनिमल्स में डाइजेस्टिव ट्रैक हैज एडिशनल चैम्बर्स एंड यहाँ पे जो दिए हैं ऑप्शंस उसमें बर्ड्स में होता है, एव्स में दिया गया है, दैट इज पैवो, पिकॉक, पैरट, पिकॉक एंड क्रो। इनमें ये सभी बर्ड्स है, चारों ऑप्शंस में तीनों बर्ड्स है और इसके अंदर एडिशनल चैम्बर्स क्रॉप एंड गिज़ार्ड होता है। अगेन स्टेटमेंट्स, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टेटमेंट। द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होते हैं उसे स्पर्मिएशन कहते हैं, सही है। द स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, नो, स्पर्मेटोगोनिया 2n वाले सेल से सबसे पहले स्पर्मेटिड बनता है बाय द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं एंड इसी प्रोसेस में लास्ट स्टेप है स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनते हैं, उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। मतलब कहाँ से बन रहा है? स्पर्मेटिड, तो ये वाला गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, सेकेंड आंसर आएगा। नेक्स्ट इवोल्यूशन, बेस्ट क्वेश्चन। डायग्राम से कोई स्टेटमेंट्स ज़्यादा नहीं, डायग्राम बेस दिया है। हार्डी-विंग्सबर्ग प्रिंसिपल के नीचे दिया है नेचुरल सिलेक्शन व्हेन मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर अदर देन मीन। मीन कैरेक्टर ऐसा कुछ डायग्राम दिया है, एक मीन कैरेक्टर है। मीन कैरेक्टर से अगर कोई डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा इंडिविजुअल से हाइट वगैरह में, हम उसे डायरेक्शनल चेंज कहते हैं, इसलिए आंसर फर्स्ट आएगा। Which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? क्या प्रोकैरियोट्स में ओनली RER होगा, ओनली प्रोटीन्स बनेंगे? लिपिड्स भी तो बनेगा, SER भी तो होगा, इसलिए इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER इज प्रेजेंट। नो, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, which of the following is present between the adjacent bone of vertebral column? vertebral column के ये bones है, cervical vertebrates, thoracic vertebrates, lumbar vertebrates। इस vertebrates के बीच में क्या है? इस vertebrates के बीच में cartilage होता है। चैप्टर नंबर 20 locomotion and movement में दिया हुआ है, cartilage आंसर आएगा। नेक्स्ट,
Which of the following function is not performed by the secretion of salivary gland? salivary gland से सलाइवा होता है प्रोड्यूस एंड उस सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम होता है, टाइलिन होता है जो पॉलीसेकेराइड्स को माल्टोस डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड यस, डाइजेशन ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी यस, डाइजेशन ऑफ डाइसेकेराइड्स नहीं, कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन यस क्योंकि उसके पास लाइसोजाइम होता है, इसलिए डाइजेशन ऑफ डाइसेकेराइड्स माउथ में नहीं होता है, वो तो माल्टेस एंड सुक्रेज सब करता है इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ई कोलाई स्ट्रेन आई जीन लेट आई म्यूटेटेड है, लेट आई का म्यूटेशन हुआ है। उसका प्रोडक्ट बाइंड नहीं करेगा इंड्यूसर पे, उसका प्रोडक्ट ऑपरेटर पे जाके बैठ जाएगा। वो जो प्रोटीन होगा रिप्रेसर प्रोटीन, वो ऑपरेटर पे जाके बैठेगा। अब खाने में लैक्टोज दिया ई कोलाई को कि खाओ बेटा लैक्टोज। अब जो लैक्टोज है वो अंदर तो पहुंच गया लेकिन इस प्रोटीन को हटा नहीं पा रहा है क्योंकि म्यूटेशन है। अब ये प्रोटीन यहाँ से ऑपरेटर से हटेगा नहीं तो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा, मतलब लेग-जेड ए वाई एंड ए तीनों एमआरएनए नहीं बनाएंगे, ट्रांसक्राइब नहीं होंगे, ट्रांसलेट नहीं होंगे, मतलब जेड वाई ए जीन्स विल नॉट बी ट्रांसलेशन उनका नहीं होगा। आइडेंटिफाई द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फोर्थ चैप्टर 12 क्लास रिप्रोडक्शन वाला इनऑर्गेनिज्म। कोनिडिया दिया है सबके, कहाँ दिया है डायग्राम्स, वो डायग्राम के नीचे जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं उसमें दिया गया है। इफ द लेंथ ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर, डीएनए अगर 1.1 मीटर है तो कितने बेस पेयर हो गए, क्योंकि हमारे हैप्लॉइड में 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होता है और वो 1.1 मीटर है। डिप्लॉइड जो है वो 2.2 मीटर है एंड कंटेनिंग 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर, इसलिए इसका आंसर आएगा 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। Which of the following is not connective tissue? चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एडिपोज है, कार्टिलेज है, ब्लड है, ये सब कनेक्टिव टिश्यूज है। न्यूरोग्लिया नर्वस टिश्यू में आता है, ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, इट इज अ नर्वस टिश्यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बायोटेक्नोलॉजी, स्टेटमेंट बेस्ड, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सबसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आए इस बार। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो स्पेसिफाइड डीएनए को पहचानता है वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और वहां पे वो कट करता है, सही है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर। अगर मैं बात करूं GAATTC की तो बीच में सेंटर में नहीं, थोड़ा साइड में कट करता है, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसलिए आंसर 4। डेट्रीवोर्स ब्रेकडाउन, डेट्रीटर्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स डेट्रीटर्स टूट रहे हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, हम इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन के स्टेप्स है। अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पे अगेन क्वेश्चन है, हमें ट्रू बताना है स्पर्मेटोजेनेसिस का, एंड डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। oogenesis के लिए सही नहीं है, दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं, बट oogenesis के लिए हमें गलत सही फाइंड आउट करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, oogenesis में ऐसा नहीं होता है। Meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cells population है। It is controlled by luteinizing, ये सही है। ओके, ये गलत है।
इट इज इनिशिएटेड एट गलत है, मतलब बी सी एन ई, बी सी एन ई जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन से है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, सही। वो लिम्फेटिक वेसल लैक्टिल्स से कैरी होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स लेते हैं फिर ब्लड लेता है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। नेक्स्ट डेथ रेट, बर्थ रेट, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर्स हैं कि 8 ड्रोसोफिला की डेथ हो रही है वीक में, टोटल 80 थे। हर हफ्ते 8 ड्रोसोफिला की डेथ हो रही है, कितना बर्थ रेट है, दैट इज 0.1। द टोटल नंबर ऑफ डेथ एंड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसलिए 0.1 आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट वाला, सर्कुलेशन वाले चैप्टर्स हैं। द कोगुलम इज फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन, नो दे आर फिब्रिन्स, दे आर स्टेबल फिब्रिन्स। स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, यस, मतलब फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, थर्ड आंसर आएगा। टेगमीना इन कॉकरोच अराइजेज फ्रॉम मीजोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स से अराइज होता है, मीजोथोरैक्स फोरविंग्स कहते हैं। फोरविंग्स जो है वो हिंडविंग्स को कवर करता है, इसका फंक्शन है टू कवर द हिंडविंग्स, ओके, दैट इज टेगमीना इज अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स। Next, first chapter, living world से question. In the taxonomic category, which hierarchical arrangement is ascending? Actually, descending आना चाहिए, ascending में, ascending species to kingdom होता है, descending kingdom to species होता है। तो kingdom, phylum, class, order, family, genus and species is descending order है, classification का hierarchy है, इसलिए आंसर फोर्थ आए। Next, identify the microorganism which is responsible for the production of immunosuppressive molecule cyclosporine A. Microbes in human welfare 12 class 10 चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है वो साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है। Which of the following is not the function of conducting part? Conducting मतलब just एयर को एंटर करवा रहा है into लंग्स, वहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, तो इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिफाई होगा। टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर दिया जाएगा, फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करेगा, बट इट डज नॉट प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। तो ये रॉन्ग है और हमें रॉन्ग करना था, फाइंड आउट। तो प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 नहीं होगा, सी आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। Lips loops is a type of contraceptive method. It is an IUDs, intrauterine devices, and it is a non-medicated IUDs. Next question, statements. Animal kingdom से, all vertebrates are chordates. सभी vertebrates chordates हैं। ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है क्योंकि सेफेलोकॉर्डेट्स है, प्रोटोकॉर्डेट्स है, ये स्टेटमेंट सही है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड धीरे धीरे रिप्लेस हो गया इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट और आर भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, कि वर्टिब्रल कॉलम सब में नहीं है, कुछ में नोटोकॉर्ड से, एंड अडल्ट में जो हायर में है वो वर्टिब्रेट्स में ही वर्टिब्रल कॉलम है, जैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट 8 चैप्टर्स है। सेकेंड चैप्टर मिक्स। Mycoplasma can pass through less than 1 microfilter, less than 1 microfilter size। सही है क्योंकि उसकी साइज छोटी होती है, 1.1 माइक्रोमीटर, यस पास हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विथ सेल वॉल, नहीं, उनमें सेल वॉल नहीं होती है, मतलब ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, इसलिए सेकेंड आंसर है। रिगार्डिंग मियोसिस,
विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सभी इनकरेक्ट करेक्ट के क्वेश्चन है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द एस फेज ऑफ मियोसिस 2, क्या मियोसिस 2 में एस फेज होता है? नहीं। इंटरफेस सेल साइकिल का ऐसा फेज है जिसमें G1 S एंड G2 है और इस इंटरफेस के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद कहीं पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। मियोसिस 1 और 2 हमेशा ऐसा नहीं है कि मियोसिस 1 के पहले भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा और 2 के पहले भी, ओनली वंस डीएनए रेप्लिकेशन होता है ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेस, इसलिए ये वाला जो है इनकरेक्ट है, आंसर आएगा फर्स्ट। इन सिटू कंजर्वेशन रिफर्स टू, इन सिटू कंजर्वेशन होता क्या है? पूरे होल सिस्टम इकोसिस्टम को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। एट विच स्टेज of life the oogenesis process is initiated? फीमेल्स में oogenesis before birth start हो जाता है, तो हम कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में फीमेल जब बॉर्न हो रही है, अपने मदर के वूम में, यूटेरस में है, तभी उसके ओवरी के अंदर जो है oogenesis स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, which of the following is a correct match for the disease and its symptoms? डिसीजेस लिखा और उसके सिम्टम्स लिखा है, टिटैनी हाई लेवल ऑफ सीए, नहीं लो लेवल। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये तीनों गलत है। अर्थराइटिस इन्फ्लेम जॉइंट, जॉइंट पेन्स होता है, जॉइंट्स का सिनोवियल फ्लूइड जो है वो डैमेज हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, उसे हम अर्थराइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognize its own cell as a foreign body। सही है। autoimmune disorders ऐसे disorders है जिसमें अपने बॉडी के खुद के सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम बाहर का समझने लगता है और उसको मारने लगता है। Rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack cells, ये तो गलत है, अटैक करता है। Arthritis is an autoimmune disorder जिसमें हमारे इम्यून सेल्स बी एंड टी सेल्स हमारे खुद के सेल्स को मारता है। मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। In gene therapy of adenosine deaminase deficiency, the patients required periodic infusion of genetically engineered lymphocytes। क्यों इन्हें lymphocytes बार बार देने पड़ते हैं? जीन थेरेपी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में lymphocytes बार बार क्यों देने होते हैं? क्योंकि lymphocytes की डेथ हो जाती है। WBCs है, दे आर नॉट इमॉर्टल सेल्स, जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल नहीं है, इसलिए उनकी डेथ होती है, इसलिए बार बार देना होता है। नेक्स्ट, ब्रीडिंग क्रॉप, चैप्टर नंबर 9, स्ट्रेटेजीज से फूड एनहांसमेंट वाले चैप्टर से। हाई लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स कौन सी प्रोसेस से मिलेगा? दैट इज बायो फोर्टिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल ओपन है ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। Blood moves freely from atrium to the ventricle during the joint diastole. Increased ventricular pressure causes closing of semilunar valves. नहीं, atrioventricular node generate action potential to stimulate atrial contraction. तो इसमें आएगा blood move freely from atrium to the ventricle during the joint diastole. Select the incorrect statement regarding synapse. Next question, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग साइनैप्स, जब मैसेज न्यूरॉन से पास हो रहे हैं उसमें क्या इनकरेक्ट है? इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू दी अदर अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, सही है। केमिकल सिनेप्सिस को हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन इलेक्ट्रिकल, नहीं, इलेक्ट्रिकल फास्ट एंड केमिकल इज स्लो।
Membrane of presynaptic and postsynaptic neurons are in close proximity during the electrical synapse. ये तीनों सही है, इसलिए आंसर थर्ड आएगा क्योंकि गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिलेटेड इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है. एक्वायर्ड मतलब बॉर्न के बाद, बर्थ के बाद हम लोग एक्वायर्ड करते लेते हैं इम्यूनिटी, एंड स्पेसिफिक होती है. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, नो इट इज स्पेसिफिक, एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ नो इट इज आफ्टर बर्थ. बर्थ के बाद आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसलिए ये वाला थर्ड जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. मैच द कॉलम. ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट है लीवर में, एनिमल्स के लीवर में स्टोर होता है. ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज हैं, H2L2 इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज. एंड थ्रोम्बिन जो है फिब्रिन बनाता है. बायोकैटालिस्ट मतलब एंजाइम है. तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड एंटीबॉडी, स्टीरॉइड्स 1 एंड डी का 2, इसलिए आंसर इसका थर्ड है. नेक्स्ट अगेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से और एक क्वेश्चन मैचिंग. डायफ्राम सर्विक्स को कवर करता है, स्पर्म्स की एंट्री को रोकता है. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो इनिबिट करता है ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन दिया गया है कॉन्ट्रासेप्टिव में. इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस फाइगोसाइटोसिस स्पर्म्स को किल करते हैं विद इन यूटेरस. एंड लैक्टेशनल अमेनोरिया मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर पार्चुरेशन. तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड. दैट इज आंसर इज फर्स्ट. नाउ मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन था, ये अच्छा कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन था. 10 E. coli सेल्स लिए जो N15 N15 थे, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. 20 मिनट्स के बाद उन्हें ऐसे अमोनियम क्लोराइड में ग्रो करवाया जिसमें N14 लिया था. 20 मिनट्स के बाद एक N15 होगा DNA, N14 सेमी कंजर्वेटिव, N15 एंड N14 मतलब 50-50, मतलब टोटल नॉट 50-50, टोटल 20 जो है वो DNA, टोटल जो है 20 DNA वो हाइब्रिड हो गया. नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद N15 N15 N14 लाइट आएंगे, सॉरी N15 N14 N15 N14 एंड N14 मतलब लाइट अब आते जाएंगे, हाइब्रिड एंड लाइट. तो ये 50-50 हो गया. नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद 60 बोला है, तो 60 मिनट्स के बाद अब N15 N14 N14 लाइट बढ़ते जाएगा. N14 N15 N15 आएंगे. N14 मतलब लाइट का रेशो बढ़ गया. तो कितने सेल्स बनेंगे, यहाँ पे 40 सेल्स बने, यहाँ पे 80 सेल्स. 80 सेल्स में से 20 सेल्स जो है वो हाइब्रिड हो गए एंड रिमेनिंग 60 सेल्स जो है वो लाइट DNA होगा. तो उन्होंने टोटली फ्री फ्रॉम N15 पूछा है, मतलब लाइट DNA पूछा है. लाइट DNA इज N14 जो है 60 सेल्स हो गए, इसलिए इसका आंसर 60 आएगा. नेक्स्ट जीन रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे जीन का लोकेशन फाइंड आउट करना है. सबसे ज़्यादा डिस्टेंस दिया है A एंड D जीन में. A एंड D के बीच 29%, A एंड C के बीच 5%, तो C और D के बीच में 24% हो गया. A एंड B के बीच में 20, A एंड B के बीच में 20 एंड B एंड C के बीच में 15, B एंड D के बीच में 9.
मतलब जीन्स जो है ACBD के फॉर्म में है, ACBD के फॉर्म में जीन्स जो है अरेंज है। ओके, तो आंसर सी आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, स्क्रबर 16 चैप्टर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स, नहीं इलेक्ट्रिक वायर से नहीं, इलेक्ट्रोड से पास होते हैं। पर्टिकुलेट मैटर कैन नॉट रिमूव, नहीं वो रिमूव करता है, स्क्रबर रिमूव करता है पर्टिकुलेट मैटर को। ओके, तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, प्रोहार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, ये पूछ रहे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए क्या सही है। तो A and B पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन ये प्रोड्यूस सेपरेटली। इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड के लिए नहीं है। ओके, मैच्योर और फंक्शनल में कन्वर्ट करते ऐसा भी नहीं है। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू फॉरेन इंसुलिन, ऐसा भी नहीं है। तो ओनली फर्स्ट इज राइट, ओनली बी ऑप्शन, A and B पेप्टाइड जो है वो होता है। नेक्स्ट 7 चैप्टर होमोलॉगस एंड एनालॉगस से, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी, सही है, नॉट ट्रू पूछा है। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, ओके ये भी सही है। एनालॉगस स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये भी सही है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स है, होमोलॉगस के नहीं है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर में मार्कर जीन चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर्स में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए, लेकिन 2 और मोर रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस नहीं चाहिए, फीचर डिजायरेबल फीचर नहीं है। नेक्स्ट, अगेन मैचिंग, ब्रोंकियोल सिलिएटेड एपिथेलियम, गॉबलेट सेल्स ग्रैन्युलर टिश्यूज, टेंडॉन्स जो है वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू 7 चैप्टर से, एडिपोज टिश्यूज लूज कनेक्टिव टिश्यूज है। ए का 4th, बी 3rd, सी का 1st एंड डी का 2nd। ओके, इसलिए आंसर 4th है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक है, नहीं, बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉपिक भी होता है। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक किंगडम मोनेरा, स्लाइम मोल्ड्स तो प्रोटिस्टा में आता है। माइकोप्लाज्मा डीएनए राइबोसोम सेल वॉल होती नहीं है, मतलब तीनों गलत है। साइनोबैक्टीरिया इज अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, मोनेरा के अंदर साइनोबैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया के अंदर आता है, इसलिए आंसर 4 है। Which of the following are not the effects of parathyroid hormone? पैराथायरॉयड हार्मोन का इफेक्ट नहीं है। स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, पैराथायरॉयड करवाता है, मतलब इंक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, यहाँ पे बोल रहा है डिक्रीज नहीं। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स जो है वो भी नहीं। डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ, नहीं वो कराता है, इसमें नॉट पूछा है। डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड, नहीं कराएगा, मतलब एक गलत दिया है यहाँ पे। इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नहीं, पैराथायरॉयड ग्लैंड नहीं। तो बी, डी एंड ई आर दी जो है नॉट इफेक्ट्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड है, नॉट इफेक्ट्स पूछा है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल marries a man whose mother was color blind, कि मदर कलर ब्लाइंड है, मतलब वो कलर ब्लाइंड है। What are the chances of her progeny having color blindness? मतलब उसकी डॉटर कलर ब्लाइंड, उसके सन कलर ब्लाइंड, मतलब 100% चांस है कलर ब्लाइंड का, इसलिए आंसर 100% आया है। So here we have completed all the 200 questions of NEET 2020 examination. Thank you very much.